जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बाबर और आप देख रहे हैं बाबर के व्लॉग। मैं जब सुबह दुकान पर जाता हूं तो देखता हूं उस्ताद मेरे से पहले आ चुके होते हैं और सामान सारा बाहर निकालने वाला होता है। तो मैं एक-एक करके सामान बाहर निकालता हूं, फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं अपने काम की तरफ। जाते-जाते आपको बताता हूं कि आप जो मेरी आँखों का हाल देख रहे हैं, कल जहाँ हम काम कर रहे थे वहाँ बहुत गंदगी थी और जो वहाँ से एक बूरा नमक मेरी आँखों में पड़ रहा था, जिसकी वजह से आँखें ख़राब हो चुकी हैं। ये ठीक होने में बड़ा टाइम लेती हैं और मेरी दर्द कर रही होती है। रास्ते में मैं रुकता हूँ तो उस्ताद एक बंदे से एड्रेस पूछने चले जाते हैं, तो एड्रेस पूछने के बाद हम ये बाईवाला से गुजरते जाते हैं। बाईवाला से गुजरने जाते हुए हम ये रेलगाड़ी को देखते हैं, रेलगाड़ी को देखते-देखते हम मुड़ जाते हैं। उसके बाद कब्रिस्तान वाली साइड से एक मस्जिद को देखते हैं और हम क्लाइंट के घर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर हम एसी चेक करते हैं कि एसी कूलिंग क्यों नहीं कर रहा। उसके बाद हम उस्ताद उसको दोबारा चेक करते हैं, अब छत पर आ जाते हैं। छत पर इसके नट को स्क्रू रेंच की वजह से मैं खोलता हूँ और उसके बाद मैं देखना शुरू हो जाता हूँ कि ये चल क्यों रही है। उसके बाद मैं गेज मीटर लगा के देखता हूँ कि इसका प्रेशर कितना है और उस्ताद व्लॉग बनाने में मसरूफ़ हो जाते हैं और इस बच्चे को देखें जो गौर से देख रहा होता है। उसके बाद मैं सरफ़ में पानी डालता हूँ और पानी लेकर उस्ताद के पास पहुँचने जाता हूँ। जाते-जाते मैं इसको हिलाते जाता हूँ और उस्ताद के पास पहुँच जाता हूँ। इसकी चेकिंग करते हैं तो उस्ताद बंदे को फ़ोन करके बताते हैं कि इसका ज़्यादा मसला है, इसको हम शॉप पर लेके जाके वर्कशॉप पर ले जाके ठीक करेंगे। मेरी आँखें यहाँ कुछ ठीक होना शुरू हो जाती हैं और हम इसको लेकर नीचे आ जाते हैं। सारा सामान नीचे लाने के बाद हम इसको उतारने लगते हैं इंडोर को। इंडोर के इसको नट खोलने के लिए उस्ताद इससे टेप उतारते हैं और उसके बाद मैं स्क्रू रेंच तो आने के बाद एक-एक करके इसको मैं खोलने का कोशिश करता हूँ। उसके बाद इसको नीचे उतार लेते हैं और सामान पैक करते हैं और जाते-जाते हम पानी पीने लग जाते हैं। पानी पीते वक़्त उस्ताद पहले मुझे डाल के देते हैं और फिर खुद डालने के बाद पानी पीते हैं। और भाई मुझे समझाने लग जाते हैं कि ऐसा काम करना है। उसके बाद हम सामान को लेकर निकल पड़ते हैं दुकान की तरफ। दुकान पर आके इसको हम खोलना शुरू कर देते हैं। एक-एक करके मैं ये पेचकस की मदद से इसके सारे नट खोलता हूँ और इसको अलग-अलग कर लेते हैं। उसके बाद उस्ताद वॉशर पंप को ठीक करने लगते हैं और उसके बाद मैं पानी की बाल्टी भरने चला जाता हूँ। पानी की बाल्टी उस्ताद को देखकर उस्ताद अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। यहाँ मेरे उस्ताद साहिब आ जाते हैं जिन्होंने मुझे बड़े ही काम सिखाए हैं। उसके बाद ये अपना काम करना शुरू हो जाते हैं और मैं सरफ़ लेने के बाद इसकी लीकेज चेक करने लगता हूँ कि इसकी कहाँ लीकेज होती है। लीकेज चेक करने के लिए मैं अकेले-अकेले यू को चेक करता हूँ तो उसकी लीकेज ठीक कर देता हूँ। उसके बाद हम इसको फिट करने की कोशिश करने लगते हैं। उस्ताद पहले इसकी मोटर को फिट करते हैं और उसके बाद इसके अकेले-अकेले पेच टाइट करते हैं और ये भाई मेरा व्लॉग देखने दुकान में आ जाता है। उसके बाद हम इसको फिट करते हैं और उस्ताद लड़के से फ़ोन पे बात करते हैं कि हम एसी लेके आने वाले हैं। उसके बाद हम उसके घर पहुँच जाते हैं और एसी को फिट करना शुरू कर देते हैं। ये मेरी हालत हो चुकी होती है गर्मी में। उसके बाद हम ऊपर चले जाते हैं और आउटडोर की चेक करने लगते हैं कि इसकी लीकेज कहाँ से होती है जिसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रही होती। उसके बाद ये देख लें मेरी हालत कैसी हो चुकी है, बहुत ही गर्मी होती है, गर्मी में काम करना पड़ता है। और उसके बाद इसकी हम गैस फ़िल करते हैं, गैस फ़िल करने के बाद बाल्टी में पानी भरना शुरू करता हूँ ताकि आउटडोर को धोया जा सके। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और उस्ताद बड़ी ही मेहनत से इसके पाइप को बंद करना शुरू कर देते हैं और उस्ताद इसको फिट करने के बाद नीचे आ जाते हैं और हम गैस कम पड़ जाती है तो हम गैस लेने के लिए चले जाते हैं। गैस लेने के लिए हम बाइक का इस्तेमाल करते हैं और जाते-जाते गाड़ियों को देखते निशाताबाद पहुँच जाते हैं। यहाँ समी ट्रेडर से गैस लेके हम वापस आ रहे होते हैं तो निशाताबाद का पुल देखते हैं। इसके पुल को देखने बाद हम वापस आ जाते हैं। गर्मी में देखें क्या हालत हो चुकी है, मुझे तो पसीना बहुत आ रहा होता है। उस्ताद इसमें गैस फ़िल करना शुरू कर देते हैं। गैस फ़िल करने के बाद हम सामान पैक करते हैं और वापस निक पड़ते हैं और उसके बाद हम रास्ता में ये सड़क देखते हुए वापस आते हैं और हमारा पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। पेट्रोल बनवाने के बाद हम वापस आते हैं तो उस्मान भाई हमें पानी पिलाते हैं। पानी पीने के बाद उस्ताद पहले पानी पीते हैं और बाद में मैं पानी पीता हूँ। पानी पीने के बाद मुझे गर्मी थोड़ी महसूस होनी कम हो जाती है और उसके बाद उस्मान हमें कहता है मैं आप लोगों को टैंक बना के देता हूँ। ये बड़े ही अच्छे तरीके से पहले एक पैकेट टैंक को उसमें डालता है, फिर इसके दूसरे पैकेट टैंक को इसमें डालता है और बनाना शुरू कर देता है। ये बहुत ही प्यार से बना रहा होता है और इसका टैंक वो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये मैं एक खड़ा देख रहा होता हूँ कि ये टैंक कैसे बनाता है। टैंक बनाते-बनाते काफ़ी देर गुज़र जाती है, फिर इसको ये टैंक बनाने के बाद इसको हिलाता है। हिलाने के बाद हम चले जाते हैं अगले रूट की तरफ। जाते-जाते हम रास्ते में इन गाड़ियों को देखते हैं और पहुँच जाते हैं जहाँ हमने काम करना होता है। यहाँ इनका ये कूलर ख़राब हुआ होता है जिसकी हम मरम्मत करते हैं। मरम्मत करते-करते काफ़ी समय गुज़र जाता है और मैं खड़ा यहाँ देख रहा होता हूँ। उसके बाद मैं इसको गले में डालकर पूरा डॉक्टर फ़ील कर रहा था। उसके बाद हम इसको काम पूरा करते हैं और एसी खोल लेते हैं। एसी खोलने के बाद हम इसकी सर्विस करते हैं और उस्ताद इसको लगाना शुरू कर देते हैं। उस्ताद इसको लगाते हैं, पहले इसकी नट को टाइट करते हैं और उसके बाद दोबारा इसको घुसाई डालते हैं। उसके बाद इसके जोड़ को हम अच्छी तरह लगाते हैं और एसी ऑन कर देते हैं।
शदीद गर्मी में काम करने के बाद हमारा हाल बहुत बुरा हो जाता है और हम एसी को ऑन कर देते हैं। ये है आज का हमारा व्लॉग। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।